नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ एमपी हमेशा सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता करता आया है, गरीब पीड़ित और उनकी आवाज़ उठाता आया है। चाहे अगर बात की जाए तो तमाम जो ग्राउंड जीरो के मुद्दे होते हैं या फिर किसी पीड़ित या फिर कोई प्रशासन या सरकार तक बात पहुंचानी होती है तो हर बार वॉइस ऑफ एमपी खबर पहुंचाता है और उस पर जो असर भी होता दिख रहा है। तो वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से नीमच अफीम फैक्ट्री घुसकांड की बात की जाए तो उस पूरी खबर को हमने किस तरीके से प्राथमिकता से उठाई थी, किस तरीके से लगातार उसके हर एक बिंदु पर, हर एक पहलू पर, ग्राउंड जीरो पर जाकर जो है हमारी पूरी टीम ने काम किया था, उसका अब असर होता दिख रहा है। जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर हमने बात की थी, किस तरीके से किसानों से लूट मची थी, किस तरीके से शशांक यादव ने पूरा मास्टरमाइंड जो उसका है पूरा अपनाया था उसने, और किस तरीके से अपने लोगों को अफीम फैक्ट्री में उसने पहले बिठाया था और किस तरीके से पूरे सिंडिकेट को चलाया था और दलालों के साथ मिलकर और कतिपय जो मुखिया हैं उनसे मिलकर इस पूरे सिंडिकेट को जो है खड़ा किया था। इसकी पूरी खबर हमने आपको प्राथमिकता से दिखाई थी, साथ ही एक एक चीज़ बताई थी किस तरीके से सिंडिकेट काम करता था। शशांक यादव किस तरीके से किसानों को लूटने के लिए उन्होंने एक टीम बना रखी थी, ये खबरें भी मैं आपको दिखाई थी। अब जो है खबर हमारे पास आ रही है, जो एसीबी की टीम ने कोर्ट में जो चालान पेश किया है 112 पन्नों का, उसमें जो हमारी खबरें जिस तरीके से लगातार हम बताते जा रहे थे कि शशांक यादव किस तरीके से यहाँ पर सिंडिकेट चलाते थे और किस तरीके से यहाँ से रुपये लेकर वे जो है अपने गृह क्षेत्र जा रहे थे, उससे पहले एसीबी की कोटा टीम ने उन्हें दर्द दबोचा था। और हमने एक बात ये भी कही थी कि अगर शशांक यादव अगर रुपये लेकर जिस तरीके से शशांक यादव ने एक कोटा की जो पूछताछ कर रही थी तो उसने ये कहा था कि ये रुपये 3 बार बयान पलटे थे और बकाता मेरे दोस्त से लाया हूँ, साथ कभी उसने कहा था कि मैं अपने पिताजी से लाया हूँ और किसी को देने थे ये ज़मीन खरीदनी, इस तरह की बातें कही थी। तो साफ तौर पर हमने इस बात को कहा था कि अगर शशांक यादव वहाँ से पैसे लाए थे तो मिठाई के डब्बे में वो क्या कर रहे थे। मिठाई के डब्बे को लेकर भी हमने एक बड़ी बात कही थी कि आखिर मिठाई के डब्बे आया तो कैसे आया था, और अगर वो वहाँ से रुपये ला रहे थे तो कोई थैली में होते हैं, कहीं दूसरी चीज़ में होते हैं, मिठाई के डब्बे में कहा था क्योंकि पैसे यहाँ से लिए गए थे, यहाँ से वसूली की गई थी। ये बात भी हमने कही थी। साथ ही एक बात ये हमने ये भी कही थी कि किस तरीके से इस पूरे रैकेट में कतिपय मुखिया और कुछ दलाल जो है इसमें मिले हुए थे जो इस पूरे सिंडिकेट को चला रहे थे, किसानों को लूटने का काम करते थे, 10 से 12 आरी के पट्टे देने की बात कहते थे और किसानों को चमकाते थे, धमकाते थे, जिसके बाद किसानों से लूट मचाई जाती थी। ये खबरें हमने आपको दिखाई थी जिसका असर अब होता दिख रहा है। जिस तरीके से जो एसीबी की टीम ने जो है 112 पन्नों का कोर्ट में जो चालान पेश किया उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि ये पूरी जो है किसानों से लूटा गया सिंडिकेट है, किस तरीके से किसानों को लूटने काम करते थे उसमें साफ लिखा गया है, जिसके आधार पर जो है अब उसकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। अगर वहीं बात की जाए तो सबसे पहले खबर दिखाने के बाद मंदसौर के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया सामने आए थे और उन्होंने भी इस पूरे मुद्दे को बड़ी ही तेज़ी से उठाया था, वित्त मंत्रालय तक इस पूरे मुद्दे को पहुंचाया था, जिसके बाद सांसदों को वित्त मंत्री ने बुलाया था, उनसे बातचीत की गई थी, जिसके बाद लगातार वाईएसएमबी टीम खबरें दिखाता रहा था, उसका असर होता दिखा और काजू गाँव के जो किसान थे वे मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के पास पहुँचे और वहाँ पर जाकर उन्होंने बताया किस तरीके से हमने पैसे दिए तो हमारे पट्टे काट दिए गए, जिसके में दस्तावेज सहित मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने एसीबी की टीम को भी सौंपे थे, साथ ही जो है वित्त मंत्रालय और सांसदों को भी जो है वो पूरा दस्तावेज दिए थे, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच की गई। और अब जो लगता है जो खबरें हमारे पास आ रही है कि किसी अजीत और विनोद को जो है जिस तरीके से शशांक यादव ने मिलकर जो इस पूरे सिंडिकेट को खड़ा किया था वो अब पूरी तरह से जमींदोज होता दिख रहा है और हमारी खबरों पर मोहर लगती दिख रही है। हमारी खबरें जिस तरीके से हमने ग्राउंड जीरो से निकाल के लाए थे उस पर मोहर लगती दिख रही है। ये था ओएसएमपी का अब तक का अपडेट। इस तरह का अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।